जरा एक पल के लिए सोचिए, आज सुबह जब आपने आंखें खोली और बिस्तर से उठने की कोशिश की तो क्या आपके पैरों ने आपका साथ दिया, या फिर जैसे ही आपने पहला कदम जमीन पर रखा वैसे ही ऐसा लगा जैसे किसी ने आपके घुटनों के अंदर गरम सलाखें ठोक दी हों। क्या बाथरूम तक का वो छोटा सा रास्ता जो पहले 2 सेकंड में तय हो जाता था अब किसी ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई जैसा महसूस होने लगा है? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके पोते पोतियां या नाती नातिने खेलने के लिए आपको पुकारें, वो खिलखिलाते हुए आपके पास आए और आप बस एक प्यारी सी मुस्कान देकर मना कर दें? इसलिए नहीं कि आपका दिल नहीं करता, इसलिए नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि आपके घुटने, आपके जोड़ आपको इजाजत नहीं देते। वो दर्द, वो जकड़न आपको रोक देती है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो 1 मिनट के लिए रुकिए, बस 1 मिनट, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जो शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दें। दोस्तों, अक्सर लोग इस तरह के दर्द को, इस जकड़न को, इस कमजोरी को बढ़ती उम्र का स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं। घर वाले कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी हम खुद भी यही सोच लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब तो ये सब चलता ही रहेगा, अब क्या होगा, यही होता रहेगा। लेकिन मैं आज आपसे साफ कहना चाहती हूं कि ये सोच बिल्कुल गलत है, पूरी तरह गलत। ये दर्द उम्र की वजह से नहीं बढ़ रहा, बल्कि आपके शरीर के अंदर कुछ जरूरी तत्वों की कमी की वजह से बढ़ रहा है। कुछ ऐसी चीजें जो आपका शरीर मांग रहा है और आप उसे दे नहीं पा रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसका हल किसी महंगी अंग्रेजी दवाई में नहीं है, किसी दर्दनाक इंजेक्शन में नहीं है, किसी बड़े अस्पताल के महंगे ऑपरेशन में नहीं है। इसका हल अक्सर आपकी अपनी रसोई में छुपा होता है, आपकी अपनी थाली में। ऐसी चीजें जो शायद सालों से आपके घर में मौजूद हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि उनके अंदर कितनी अद्भुत ताकत छुपी हुई है। आज मैं आपके सामने ऐसे 5 देसी सुपर फूड्स रखूंगी जो आपकी हड्डियों को अंदर से फौलाद की तरह मजबूत बना सकते हैं, जो आपकी मांसपेशियों की सूजन और जकड़न को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे, और जो आपके पैरों में दोबारा वो ताकत लौटा सकते हैं कि 80 साल की उम्र में भी जब आप चले तो लोग देखते रह जाएं और कहें कि इनकी तो चाल ही कुछ अलग है। लेकिन एक शर्त है, आपको ये पूरा वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि 5वां सुपर फूड सबसे ज्यादा ताकतवर है और उसे खाने का एक बेहद खास तरीका है जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं, और अगर तरीका गलत हो तो फायदा आधा भी नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सुपर फूड, तिल। पहला सुपर फूड वो चीज है जिसे देखकर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर इतनी गजब की ताकत छुपी होगी। मैं बात कर रही हूं तिल की। जी हां, वो छोटे छोटे से बीज जिन्हें आपने शायद अब तक सिर्फ लड्डू में या चिक्की में देखा हो या फिर त्योहारों पर खाया हो। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे, स्कूल में भी पढ़ाया जाता था कि हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध पियो, दूध पियो और दूध पियो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है तो जी हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं है, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है, शोध से साबित हुई बात है। 100 ग्राम तिल में लगभग 1250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम दूध में सिर्फ 123 मिलीग्राम। यह अंतर इतना विशाल है कि सोचकर ही मन चकरा जाता है। और तिल सिर्फ कैल्शियम की वजह से ही खास नहीं है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे तत्व मिलकर आपकी हड्डियों की बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, यानी हड्डियों को अंदर से खोखला होने से बचाते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है, जिनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं, उनके लिए तो तिल किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अलावा तिल में प्रोटीन और स्वास्थ्यवर्धक फैटी एसिड्स भी होते हैं जो मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाते हैं और जोड़ों की तकलीफ को धीरे धीरे कम करते हैं। अब सवाल यह है कि तिल खाना कैसे है? रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल लीजिए और अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, या शाम को भी खा सकते हैं। और सर्दियों में तो तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाइए। तिल से कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, गुड़ से आयरन मिलेगा और धीरे धीरे खून की कमी भी दूर होने लगेगी। तिल की तासीर क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को कम करती है और शरीर के अंदरूनी सूजन को संतुलित रखने में मदद करती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तो तिल किसी अच्छी दवाई से भी बढ़कर है। दूसरा सुपर फूड, हल्दी वाला दूध। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि जो दूसरा सुपर फूड
फूड मैं बताने वाली हूँ वो एक ऐसा पेय है जिसे रात को सोने से पहले पी लें तो आपके जोड़ों में जमी हुई पुरानी से पुरानी सूजन धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो सकती है। सुनने में बड़ी बात लग रही है ना, लेकिन विज्ञान खुद इसकी गवाही देता है और वो पेय है हल्दी वाला दूध, जिसे आज पूरी दुनिया में गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है। हल्दी की असली ताकत उसके अंदर पाए जाने वाले एक विशेष तत्व में छुपी है जिसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन एक अत्यंत शक्तिशाली सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में एक खामोश दुश्मन पनपने लगता है जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये वो सूजन है जो आपको बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप आपके जोड़ों को खाती रहती है। गठिया हो, अर्थराइटिस हो या घुटनों की जकड़न, इन सब के पीछे अक्सर यही खामोश सूजन काम कर रही होती है। करक्यूमिन इसी सूजन को पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकता है और जब इसे दूध के साथ मिलाते हैं तो दूध का कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है और हल्दी का करक्यूमिन उन्हें सूजन और दर्द से बचाता है। यानी एक ही गिलास में दोहरा फायदा। अब इसे बनाएंगे कैसे? रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधी छोटी चम्मच यानी 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। चाहे तो कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और भी असरदार होती है। लेकिन अब सुनिए वो जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और जिसकी वजह से उन्हें हल्दी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च डालना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि काली मिर्च में एक तत्व होता है जिसका नाम है पाइपरीन और ये पाइपरीन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। बिना काली मिर्च के हल्दी वाला दूध पीना ऐसा है जैसे आपने ताला तो लगा दिया लेकिन चाबी कहीं फेंक दी। बाहर से सब ठीक लगेगा लेकिन अंदर से काम नहीं होगा। और अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है, सालों से परेशान कर रहा है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर भी मिला लीजिए। सौंठ दर्द और सूजन दोनों को कम करने में बहुत कारगर मानी जाती है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें। जिन लोगों को कम रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है वो हल्दी वाला दूध थोड़ी सतर्कता के साथ लें, क्योंकि हल्दी रक्तचाप को और नीचे गिरा सकती है। और जिन्हें पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर से जुड़ी कोई समस्या है वो भी हल्दी से परहेज करें। तीसरा सुपरफूड अंकुरित चना और मूंग। अब यहाँ आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस तिल खा लिया, हल्दी वाला दूध पी लिया, काम हो गया। लेकिन नहीं, असली खेल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि तीसरा सुपरफूड वो है जिसके बारे में एक पुरानी कहावत है कि इसे खाने वाले के शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। और ये कोई पुरानी लोक कथा नहीं, आज का विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। मैं बात कर रही हूँ अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की, जिन्हें आम बोलचाल में स्प्राउट्स कहते हैं। ये प्रोटीन और आयरन का एक जीता जागता खजाना है। खासकर बुजुर्ग लोगों में जो शारीरिक कमजोरी होती है, जो खून की कमी होती है, उसे धीरे धीरे ठीक करने में ये बेहद मददगार होते हैं। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को बनाता है, उन्हें मजबूत करता है, थकान कम करता है और शरीर में ताकत बनाए रखता है। और आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। जब पैरों तक खून सही तरीके से पहुंचने लगता है तो झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी अपने आप कम होने लगती है। अब इन्हें तैयार करना भी बेहद सरल है। रात को चने और मूंग को पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी निकालकर एक गीले सूती कपड़े में बांध कर रख दीजिए। अगले दिन तक इनमें सुंदर अंकुर निकल आएंगे। फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, थोड़ा नींबू का रस, काला नमक और काली मिर्च मिलाकर एक ताजा और पौष्टिक सलाद बना लीजिए। सुबह नाश्ते में खाइए या दोपहर के खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद। और अगर किसी को पाचन कमजोर है, कच्चा खाना हजम नहीं होता, तो इन स्प्राउट्स को हल्की भाप में पकाकर या थोड़ा उबाल कर खाइए। पोषण भी भरपूर मिलेगा और पेट पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। चौथा सुपरफूड अखरोट। 3 सुपरफूड्स हो गए। अब जो चौथा सुपरफूड मैं बताने वाली हूं उसके बारे में लोगों में एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी फैली हुई है। लोग इसे सिर्फ दिमाग तेज करने वाली चीज समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए उतना ही जरूरी है जितना दिमाग के लिए। मैं बात कर रही हूँ अखरोट की। जी हाँ, अखरोट। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये ओमेगा 3 आपके जोड़ों की सूजन को कम करता है और जोड़ों की चिकनाहट यानी स्नेहन को बनाए रखता है। जरा सोचिए, जब किसी दरवाजे के कब्जे में तेल नहीं होता तो वो कैसे चरचराता है, कैसे अटकता है, कैसे खुलने में तकलीफ होती है। बिल्कुल
ऐसे ही जब जोड़ों में स्नेहन कम हो जाता है तो हर हरकत में दर्द होता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना एक कठिन काम बन जाता है। अखरोट यही काम करता है, जोड़ों में वो प्राकृतिक चिकनाहट लौटाता है जो समय के साथ कम हो जाती है। रोजाना 2 से 3 अखरोट खाइए और सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को इन्हें पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट छिलका उतारकर खा लीजिए। भीगे हुए अखरोट को पचाना आसान होता है और उनके फायदे भी कहीं ज्यादा मिलते हैं। 5वां सुपरफूड मेथी दाना। और अब आ गए हम उस 5वें सुपरफूड पर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वो सुपरफूड जो सबसे ताकतवर है लेकिन जिसे खाने का तरीका ज्यादातर लोग गलत करते हैं, और अगर तरीका गलत हुआ तो फायदा आधे से भी कम रह जाता है। तो ध्यान से सुनिए, ये सुपरफूड है मेथी दाना। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, और आज की आधुनिक शोध भी यही कहती है कि मेथी में जो सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं वो गठिया और आर्थराइटिस जैसी तकलीफों में बेहद असरदार साबित होते हैं। ये मांसपेशियों की थकान दूर करता है, उन्हें दोबारा ऊर्जा से भरता है और शरीर की रिकवरी को तेज करता है। लेकिन यहाँ वो गलती आती है जो अक्सर लोग करते हैं। ज्यादातर लोग मेथी को सूखा ही चबाकर खा लेते हैं या ऐसे ही पानी के साथ निगल लेते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सही तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास सादे पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी पी लीजिए और फिर उन मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। इससे ना सिर्फ जोड़ों और मांसपेशियों को फायदा होगा बल्कि आपका पाचन तंत्र भी बेहतर काम करने लगेगा। एक बात और, मेथी रक्त शर्करा और रक्तचाप दोनों को कम करती है, तो जो लोग पहले से मधुमेह या रक्तचाप की दवाई खा रहे हैं वो इसे सावधानी के साथ और अपने चिकित्सक की सलाह लेकर लें। कुछ जरूरी बातें जो हमेशा याद रखें। अब सुनिए कुछ जरूरी बातें जो इन 5 सुपर फूड्स के साथ साथ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली बात, तला हुआ खाना और जंक फूड जितना कम खाएंगे उतना आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए बेहतर रहेगा। इनमें ऐसे तेल और ट्रांस फैट होते हैं जो शरीर में सूजन को बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात, सफेद चीनी और पैकेट वाले मीठे पेय पूरी तरह बंद कर दीजिए। ये चीजें शरीर में सूजन को आग की तरह भड़काती हैं। तीसरी बात, नमक की मात्रा कम रखिए। ज्यादा नमक शरीर में पानी रोक कर रखता है जिससे सूजन और भारीपन दोनों बढ़ते हैं। और चौथी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। रोजाना 15 से 20 मिनट पैदल चलिए। सुबह उठकर 2-3 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। इससे रक्त संचार बेहतर होगा, जोड़ खुलेंगे और हड्डियों को प्राकृतिक मजबूती मिलती रहेगी। अंतिम बात, आज आपने 5 ऐसी चीजें जानी जो शायद बरसों से आपके घर में मौजूद थी लेकिन आपको उनकी असली ताकत का अंदाजा नहीं था। तिल, हल्दी वाला दूध, अंकुरित चना और मूंग, अखरोट और मेथी दाना, ये पांचों मिलकर आपकी हड्डियों को फौलाद बना सकते हैं, जोड़ों की सूजन और दर्द को कम कर सकते हैं और आपके पैरों में वो ताकत लौटा सकते हैं जो आप खो चुके थे। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए, नियमित रूप से लीजिए और धैर्य रखिए। कुछ ही हफ्तों में आप खुद अपने आप में फर्क महसूस करने लगेंगे। अगर इस जानकारी ने आपको कुछ नया सिखाया, अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। अपने घर के बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी और नाना नानी को ये वीडियो जरूर भेजिए। हो सकता है ये जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही उपयोगी और जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।